प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम समय अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। समय अवलोकन मतलब समय के बारे में कितने बजे क्या करना है। इस तरीके से हमें कुछ एक एक्टिविटी दी गई है, हमने उसको पहले पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद फिर उसको समझना है, ठीक है। और समझने के बाद जो उनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं वो हमने उसमें से ध्यान से देने हैं। तो पहले सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो है क्या है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार ऐतिहासिक बावड़ी भ्रमण के लिए जा रहे हैं। ये बावड़ी होता है बच्चे, पानी एकत्रित करते हैं। ये राजस्थान में जहाँ पर पानी की कमी होता है ना, जिस देशों में, वहाँ पर बनाई जाती है। एक वो एरिया को थोड़ा पक्का करके चारों तरफ से, और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। और समय जब मतलब पानी की कमी हो तो उस समय उस पानी को प्रयोग कर लेते हैं, या फिर खेतों की सिंचाई के लिए भी उस पानी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बावड़ी होती है, इसे बावड़ी कहते हैं। राजस्थान में ये बहुत सारे मतलब सभी गांव में मिलती थी। अब तो पानी की सुविधा खैर इतनी है कि शायद किसी भी क्षेत्र में बावड़ी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो अब घर बन रहे हैं ना, उनमें घरों में नीचे एक टैंक सा बनाया जाता है पानी का, चारों तरफ से उसको प्लास्टर करके अच्छे से मतलब पक्की सीमेंट के साथ उसको चारों तरफ से पक्का किया जाता है। और वो 5-7 फुट होता है, मतलब कि उसमें से कम 500 1000 लीटर या इससे भी ज़्यादा 2000 लीटर तक पानी उसमें आ जाता है। तो अब ये पानी को इकट्ठा करने का तरीका है, लेकिन इसमें बारिश का पानी नहीं इकट्ठा होता है, इसमें सप्लाई का पानी डाला जाता है, ठीक है। तो बावड़ी होता है बेटे वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए एक चारों तरफ से प्लास्टर करके पक्का करके एक गड्ढा बनाना और उसमें पानी को इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि समय में जब ज़रूरत हो उसकी उस पानी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल होती हैं, ठीक है, ऐतिहासिक होती हैं। जो बावड़ियाँ होती हैं वो प्राचीन काल में बनाई, राजाओं द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई बावड़ियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं हम इसको अब हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जब कहीं घूमने जाते हैं, तो कभी आप जयपुर गए हो तो वहाँ पर भी आपने किले देखे होंगे, और किलों के आसपास बावड़ियाँ भी वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो वो आप कभी जाओ तो अवश्य देखना। तो इसको हमने क्या करना है, इसके लिए बच्चे जा रहे हैं और इस समय सारणी को ध्यान से पढ़ना है प्रत्येक बच्चे ने, ठीक है। और जब पढ़ लेंगे तो फिर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फिर तैयार होंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे, सबसे पहले है समय, ठीक है, मतलब टाइम, और उसके बाद है एक्टिविटी। इस टाइम पर क्या होगा, ठीक है, और उस टाइम पर क्या होगा। बच्चों का सुबह का समय शुरू हो गया स्कूल का, और स्कूल टाइम में ही ये जो भ्रमण होते हैं, घूमना फिरना होता है, ये स्कूल टाइम में ही किया जाता है। और स्कूल टाइम तक ही कोशिश की जाती है कि वापस आ जाए बच्चे घूम करके। तो यहाँ देखिए, प्रातः 8 बजे क्या होगा, विद्यार्थियों का प्रातःकालीन सभा स्थल पर एकत्रित होना। तो प्रार्थना स्थल पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे बच्चे, कितने बजे, 8 बजे। और प्रातः 8:15 पर कक्षा मॉनिटर द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति लेना और अध्यापक को सूचित करना। मतलब कक्षा का जो मॉनिटर है वो विद्यार्थियों की उपस्थिति लेगा, मतलब कितने बच्चे आए हैं, कितने नहीं आए हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, अटेंडेंस लेगा और अध्यापक को सूचित किया जाएगा, ताकि ये पता चले कि कक्षा में टोटल कितने बच्चे आए हुए हैं। उसके बाद बच्चे 8:40 मतलब 8:40 अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देना। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो स्कूल के उसके ट्रिप पे, तो अध्यापक आपको पहले निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इस ट्रिप को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये सारे निर्देश हैं जो अध्यापक आपको स्कूल में ही देते हैं, ताकि सभी बच्चों को एक ही समय पर सारे निर्देश अच्छे से बता दिए जाएं। तो ये 8:50 पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़ी बस में नियत स्थान पर बैठना। 8:50 पर अभी बच्चे जो
बहुत सारे बच्चे जू देखने गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे, तो सभी बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कि मतलब एजुकेशनल ट्रिप होती है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को यूं ही घुमा फिरा लेते, तो वहाँ से बच्चों को सीखने को मिलता है। तो ये स्कूल की तरफ से फ्री में ट्रिप कराई जाती है। ठीक है, तो फिर 8:50 पर क्या होगा, सारे बच्चे जो बस खड़ी है ना उसमें जा कर के अपने अपनी जो सीट है उस पर बैठ जाएंगे। और 9 बजे कक्षा में बस में बैठे विद्यार्थियों की मॉनिटर द्वारा गिनती करना। अब ऐसे कहते हैं ना कि बच्चे घूमने चले जाओ, घूमने चले जाओ। बच्चों को घुमाना आसान बात नहीं होती है। मतलब हर तरीके से उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर देखो, एक बार हमने पहले काउंटिंग की बच्चों की, एक बार फिर अब बस में बैठने के बाद मॉनिटर गिनती कर रहा है कि कितने बच्चे मतलब आ चुके हैं क्लास में से। उसके बाद 10 बजे भ्रमण स्थल ऐतिहासिक बावड़ी पर पहुंचना, 10:10 पर। तो 1 घंटे 10 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, और 10:20 बावड़ी का भ्रमण। अब यहाँ पर 10:20 पर फिर शुरू हो गया बावड़ी का भ्रमण करना, मतलब घूमना फिरना, वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उनको देखना शुरू कर दिया 10:20 पर। तो ये हमारा एक्टिविटी रही इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सारी एक्टिविटी होगी। अब ये बच्चे सारे घूमने फिरने शुरू हो गए। उसके बाद देखो बेटा आगे एक्टिविटी कौन सी होगी। दोपहर 12 बज गए। ठीक है, 10:10 पर घूमना शुरू किया था, तो 12 बज गए। विद्यार्थियों का बावड़ी के मुख्य द्वार पर एकत्रित होना और भोजन करना। अब बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अब उनको भूख लगेगी। अब भूख के लिए वो लंच है जो वो 12 बजे का टाइम रखा गया है कि 12 बजे लंच कर लेंगे। ठीक है, सारे इकट्ठे होकर के 12:30 पर दोपहर के मॉनिटर द्वारा विद्यार्थियों की पुनः गिनती करना। अब टीचर पास में होते हैं, देखते हैं, और मॉनिटर विद्यार्थियों की गिनती करता है, दोबारा से देखता है कि कोई बच्चा इधर उधर तो नहीं रह गया, बच्चे पूरे हैं जितने थे, कोई इधर उधर छुप ना गया हो या कोई गलती से कहीं ना कहीं गिर ना गया हो। सो ये काउंटिंग की जाती है बार बार बच्चों की, ताकि बच्चों की सेफ्टी रहे और बच्चों मतलब कोई भी बच्चा इधर उधर गुम ना हो जाए। ठीक है, तो ये मॉनिटर गिनती कर रहे हैं दोबारा फिर, और फिर 12:40 पर विद्यालय के लिए प्रस्थान हो गया। अब विद्यालय की तरफ बच्चे चल पड़े। ठीक है, और 2 बजे बच्चे विद्यालय पहुंच गए। ठीक है, ये बावड़ी भ्रमण हो गया, मतलब हिस्टोरिकल जो एक प्लेस था उसकी ट्रिप पर गए हुए थे बच्चे, और सुबह से लेकर 2 बजे तक का इन्होंने पूरा कैलेंडर आपके सामने रख दिया कि उन्होंने कितने बजे क्या किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया। अब इसी के बेस पर हमने नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं उनको देना है, और उनके ऑप्शन है जो उनमें से सही ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं। अब देखो हमने पढ़ा था कि कहाँ जा रहे हैं, ऐतिहासिक बावड़ी भ्रमण के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कक्षा मॉनिटर द्वारा कौन से कार्य किए गए। अब कक्षा मॉनिटर के द्वारा कौन से कार्य किए गए ये हमने ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं गिनती, विद्यार्थियों को निर्देश एवं गिनती, और विद्यार्थियों की उपस्थिति व उन्हें भोजन देना, विद्यार्थियों की पंक्तियां बनवाना व निर्देश देना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मॉनिटर ने क्या काम किया था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और गिनती, ये 2 काम मॉनिटर ने किए थे। ठीक है, पहले उनकी अटेंडेंस ली थी, फिर उनकी काउंटिंग की थी कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों ने भ्रमण स्थल पर कुल कितना समय बिताया। अब देखो सभी बच्चे कितना समय बिताया उन्होंने भ्रमण स्थल पर, कुल 2 घंटे, 2 घंटे 20 मिनट, या फिर कुल 3 घंटे 10 मिनट, कितने घंटे बिताया था। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलेंडर को देखना पड़ेगा, हमने कैलेंडर में जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने बजे शुरू हुआ था भ्रमण करना बच्चों का, 10:20 पर। ठीक है, 10:20 पर भ्रमण शुरू हुआ था, और बच्चों का प्रस्थान हो गया था विद्यालय के लिए 12:40 पर। अब 12:30 है ना, यहाँ तक हमारा जो टाइम है ये शुरू हो जाएगा। अब देखिए 10:20 से लेकर के 12:20 तक 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, ऑप्शन में देखो 2 घंटे 20 मिनट हो गए पूरे।
तो ये हमारा ऑप्शन है जो ये वाला सही है, 2 घंटे 20 मिनट, क्योंकि उन्होंने 12:40 पे तो वो चले थे, 12:30 तक घूमे थे वो, तो यहाँ तक हमने टाइम देखना है। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न, अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए होंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अध्यापक हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो हमने ज़रा ध्यान से देखना है। भ्रमण स्थल पर गंदगी न फैलाएं, दिया जाता है ये भी। अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ लेकर जाए, नहीं, कोई नहीं लेकर जाता। भ्रमण स्थल पर मनपसंद खेल खेलें, भ्रमण स्थल का भरपूर आनंद लें। आनंद तो हम लेते हैं, लेकिन निर्देश क्या दिए जाते हैं, ये तो हम करते ही हैं सब कुछ। टीचर द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चे कि वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, बच्चों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी बच्चा वहाँ पर गंदगी ना फैलाए, तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, मॉनिटर द्वारा भ्रमण स्थल पर जाने वाले विद्यार्थियों की कुल कितनी बार गिनती की गई। ठीक है, कितनी बार की गई भी, जाने वाले विद्यार्थियों को कुल कितनी बार गिनती की। एक बार तो हमने कब किया था बच्चों को काउंट, देखो जरा जो हमने पढ़ा था उसमें एक बार तो 8:15 पर उसने काउंट किया था बच्चों को। ठीक है, और फिर दूसरी बार बस में बैठे विद्यार्थियों की फिर काउंटिंग की थी, 2 बार हो गया। और तीसरी बार कब किया था भाई, 12:30 पर, मतलब उसने 3 बार बच्चों को काउंट किया है, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, 3 बार बच्चों को काउंट किया। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो बड़ी मज़ेदार छोटी सी ट्रिप थी और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, और आप भी कहीं घूमने गए होंगे तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ पर घूमने जाते हैं, और आपको क्या इसी तरीके से निर्देश दिए जाते हैं और इसी तरीके से मॉनिटर आपकी गिनती करते हैं और आपको घूमना फिरना कैसा लगता है। तो ये एक छोटी सी हिस्टोरिकल प्लेस की ट्रिप थी स्कूल की तरफ से जाने वाली। तो जब भी कभी ट्रिप पर जाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं पर गंदगी ना फैलाएं और बच्चों के साथ ही रहें, बच्चों से दूर ना जाएं, अकेले घूमने के लिए कहीं भी ना निकलें, क्योंकि पूरा ग्रुप साथ रहता है तो हम बच्चे हैं जो वो सेफ़ रहते हैं। और कहीं पर भी बाहर जाने के बाद किसी के द्वारा दी हुई कोई भी चीज़ खाने पीने की या किसी भी तरीके से ना लें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है या आपके लिए वो सही नहीं हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड को ये ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसको पढ़ सकें और समझ सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही ट्रिप पर जाते रहें।